नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। यह परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने सशर्त इसको इजाजत दी है। दिल्ली पुलिस के तय किए गए रूट से किसान संगठन खुश नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि जिस तरह से हमें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि वो पुरानी रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन उनको शर्तों के साथ कुछ हिस्से में जाने की इजाजत दी गई है, वो भी हरियाणा के अंदर आता है। बॉर्डर पार पाकिस्तान से दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। पाकिस्तान के किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है। इसके जरिए दिल्ली को जलाने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस ने 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जिन्हें पाकिस्तान ने साजिश का औजार बना रखा है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसानों की सुरक्षा को लेकर के वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा उत्सव शांति के साथ मनेगा। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शरीक 3 किसानों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान पंजाब के मानसा जिले के गुरमीत, हिसार, हरियाणा गांव के बगला के किसान जगबीर और मिर्चपुर के जोगिंदर के रूप में हुई है। मौत के क्या कारण रहे, इस बात का खुलासा आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन किसान नेताओं ने तीनों किसानों की मौत ठंड की वजह से होना बताया है। किसान नेताओं का कहना है कि टीकरी बॉर्डर स्थित किसान आंदोलन में 3-4 रोज से आए हुए थे। रात को ये ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह ये तीनों ही मृत हालत में पाए गए। मृतक तीनों किसानों की उम्र 41 से 48 साल के बीच में बताई गई है। तीनों मृतक किसानों के शवों को बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। किसानों की मौत का असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। चरखी दादरी से हजारों ट्रैक्टर के साथ किसानों का जत्था ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना हुआ है। किसानों ने अपने साथ खाने पीने की चीजों को भी साथ लेकर निकले। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि किसान पिछले 60 दिन से कड़कड़ाती ठंड में धरना दे रहे हैं। सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए और तीनों कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। समाज सेवी उमेद किसानों के जत्थे को रवाना करते हुए कहा कि किसानों के खाने पीने के सहयोग के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि किसानों में ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्साह है और अपने पूरे सम्मान के साथ दिल्ली के लिए वो रवाना हुए। चरखी दादरी से भी किसान हजारों ट्रैक्टर के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर ये किसान भी ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बनेंगे। चरखी दादरी से निकलते वक्त किसानों ने अपने साथ खाने पीने का इंतजाम किया। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए अलाव भी ट्रैक्टर में रखे गए हैं। हजारों की संख्या में किसान जब ट्रैक्टर लेकर निकले तो रास्ते में सिर्फ उनके ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। किसानों के इस जत्थे में चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। बता दें कि सोमवीर सांगवान शुरू से ही किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से समर्थन तक वापस ले लिया। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे से किसान ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर परेड के लिए कूच कर रहे हैं। दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों का कहना है कि ठंड, कोहरे, बरसात, तूफान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता वो डटे रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसान परेड को देखते हुए झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। सीमेंटेड बैरिकेड हटाने के साथ किसानों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इसकी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब के वॉलंटियर करें। टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, ढांसा बॉर्डर, बादली और केएमपी पर किसान परेड निकलेगी। टीकरी बॉर्डर से शुरू होकर टीकरी बॉर्डर पर ही यह परेड खत्म होगी। किसान नेता ने ट्रैक्टर परेड के लिए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी। इसके लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर का आना शुरू हो गया है। ट्रैक्टर पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा होगा। किसान दिल्ली के तर्ज पर फतेहाबाद में भी 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों का दावा है कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर के प्रशासन ने 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने भी पुलिस कर्मचारियों की मीटिंग लेकर के उचित दिशा निर्देश जारी किए। मेवात में भी राजस्थान किसान मोर्चा ने राजस्थान की सीमा पर सुनहेड़ा बॉर्डर से तकरीबन 45 किलोमीटर से अधिक पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में ही ट्रैक्टर रैली करने का रूट जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके फाइनल किया। जींद जिले के नरवाना कस्बे से एक मां ने अपने दोनों बेटों के कंधों पर हल रखकर के दिल्ली के लिए पैदल रवाना किया है। साथ ही यह भी कहा है कि जीत कर ही घर लौटे। सुमित्रा देवी ने बताया है कि जैसे हम हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं उसी प्रकार से यह हल भी हमारे लिए पवित्र है और किसानों का प्रतीक है।
सुमित्रा देवी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। कल से दोनों भाइयों ने जींद से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की। किसान आंदोलन के चलते गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर भी असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पंचकुला में अब तिरंगा फहरा सकते हैं। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। रेवाड़ी में 26 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में अहम बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा तिरंगा फहराने नहीं पहुंचेंगे। रेवाड़ी में भी होने वाले कार्यक्रम में अब अधिकारी ही ध्वजारोहण करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते यह बदलाव किया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब की बार कार्यक्रम की लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि गवर्नर साहब राजभवन में ही झंडा फहराना चाहते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सीएम मनोहर लाल का पहले पानीपत में प्रोग्राम था, लेकिन अब चेंज करके पंचकुला किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब सभी जगह पर मंत्री नहीं जा सकते। 22 जिले हैं और 22 जिलों में मंत्री नहीं जा सकते। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा पे शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रैक्टर रैली की परमिशन दे दी है। सरकार से बातचीत करने के बाद रूट तय हो चुका है। तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है। सब लोगों को गणतंत्र दिवस की महत्ता पता है। अध्यापकों के म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेबीटी टीचर डिस्ट्रिक्ट का कैडर है, उन्हें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले उन्हें छूट दी जाती थी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो चले जाएं। आज की तारीख में 2200 टीचर सरप्लस है। उन्होंने कहा कि मामले में यूनियन के लोगों से भी बातचीत हुई है। अगर जिले में ना हो तो गृह जिले के आसपास के एरिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहा कि अभी म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, अभी अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। वीर चक्र विजेता अमर शहीद राजेंद्र सिंह की शहादत को नमन करते हुए सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। विधायक नयनपाल रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर वीर चक्र विजेता शहीद राजेंद्र सिंह के नाम का अनावरण किया। नयनपाल रावत ने कहा कि आज वीर शहीदों और सैनिकों की बदौलत ही हम आजादी की सांस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बदौलत ही आज शहीदों को सही सम्मान मिल रहा है। इस मौके पर वीर चक्र विजेता राजेंद्र सिंह की मां और गांव के सरपंच नरेश धनखड़ के साथ साथ ग्रामीण भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही स्कूल परिसर में वीर शहीद के नाम पर एक लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए बनाई जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ई वोटर कार्ड का शुभारंभ किया गया है। इसकी जानकारी कैथल उपायुक्त सुजान सिंह ने दी है। कहा है कि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना वोटर कार्ड ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को, विशेषकर युवाओं को, चुनावी प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और अधिक मजबूती मिल सके। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। समारोह में राज्य मंत्री अनूप धानक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 72वें गणतंत्र दिवस से पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने परेड की सलामी ली। फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया गया। एडीसी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पंचकुला में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के चलते कमिश्नर और पुलिस उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जायजा लिया है। पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यमुनानगर में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह का स्थल बदल दिया गया है। कार्यक्रम तेजली स्टेडियम में न होकर के अब पुलिस लाइन में होगा। गणतंत्र दिवस पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के कड़े सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। मौके पर 700 जवान तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के पुलिस लाइन में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने इसमें हिस्सा लिया। पंचकुला उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं वो संतोषजनक हैं। इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। जिला उपायुक्त ने बालिका दिवस की भी देशवासियों और पंचकुला वासियों को बधाई दी। कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी काफी कारगर साबित हो रहा है।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड पर पहुंचे, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर के फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। इसमें तकरीबन 150 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने केंद्र के 3 विवादित कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान उनके समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि वो हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्रियों और नेताओं का विरोध न करें। गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि किसान रैलियों और अन्य दिनों में होने वाले कार्यक्रम में राज्य के मंत्रियों का विरोध जारी रखें, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ऐसा न करें। भिवानी में 72वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की भीम खेल परिसर में अंतिम रिहर्सल की गई। रिहर्सल में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, ध्वजारोहण किया। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के साथ परेड का निरीक्षण किया। उमंग, बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के साथ परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरे। अंबाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमेशा से ही सेंसिटिव माने जाने वाले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खलल न पड़े, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वार्ड नंबर 1 में सफाई के लिए 14 लाख रुपए की धनराशि से एक ट्रैक्टर, पावर ट्रैक सेक्शन टैंकर और एक ट्रॉली और एक सबमर्सिबल पंप भेंट किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश में एक मॉडल के रूप में विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। अंबाला में एजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नैल बाई के घर सुख शांति के पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कर्नैल बाई का हाल भी जाना। रेवाड़ी में युवकों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। धारूहेड़ा में 2 दबंग युवक और युवतियों को पीटते हुए नजर आए हैं। यह वीडियो 21 जनवरी का बताया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने कहा है कि अभी किसी तरह से कोई शिकायत उनको नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह वीडियो बीच सड़क पर पिटाई का है। एक तरफ सड़क पर वाहन चल रहे हैं तो दूसरी तरफ ये दबंग बीच सड़क पर दोनों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सीएम फ्लाइंग ने 273 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरदास के तौर पर हुई है, जो कि पंचकुला के सेक्टर 20 में फतेहपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए की नकली करेंसी को बरामद किया है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो कि सुचाना का रहने वाला है। सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि शहर के एक ऑटो मार्केट में एक शख्स जाली करेंसी लिए हुए है। वो जाली नोट को बाजार में सप्लाई करने की फिराक में। सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। इसके बाद आरोपी को 71,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ धर दबोचा गया। सभी नोट 500 रुपए के और कुल 142 नोट बताए गए। करनाल के सेक्टर 9 में 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे 100 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोनीपत सीआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत सीआईए ने गांव दहीसरा के पास से गश्त के दौरान 4 युवकों को 1 किलो 740 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी दिल्ली में एक नाइजीरियन के फ्लैट से हेरोइन को चोरी करके लाए थे। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया। करनाल में सीआईए की टीम ने 2 चेन स्नेचर्स को पकड़ा है, जिनसे 80 वारदातों का खुलासा हुआ है। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने करनाल में 4 वारदात को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी आमतौर पर महिलाओं को निशाना बनाते थे। आरोपी घर के बाहर गले में चेन डाले खड़ी महिलाओं को किसी का झूठा नाम और पता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर उनकी चेन छीनकर फरार हो जाते थे। भिवानी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूटी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।
संस्था में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लघु सचिवालय में जिला स्तरीय पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को पहचान पत्र वितरित किए गए। सभी नए मतदाताओं को बिना डर और दबाव में आए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मोहन जिसने अपने खेल के दम पर विदेशों में भी धाक जमाने का काम किया है, कुछ दिन पहले ही मनीषा ने जर्मनी में हुई बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा भी कई बार इंटरनेशनल और नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल किए हैं। मनीषा ने साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। करीब 10 साल पहले मनीषा ने खेलना शुरू किया। उस समय बहुत कम लड़कियां खेलों में जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अकेले बॉक्सिंग में ही करीबन 300 लड़कियां हैं और खेल सेंटरों पर अभ्यास करती हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है। इससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट होगी और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार और उत्तर मध्य प्रदेश में भी कोहरा रहेगा। हरियाणा में कोरोना के 128 मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2,67,000 के पार हो गई है। कोरोना के चलते अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गुड़गांव में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। 35 कोरोना के मरीजों के ठीक होने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। अब तक कोरोना के कारण 352 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। 36 कोरोना के मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। 412 कोरोना के मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। सोनीपत में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि 10 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। बता दें कि 84 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हुई है। हिसार में कोरोना का एक मामला सामने आया है। 6 लोगों के ठीक होने की खबर है। अब तक 323 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। अंबाला में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। 6 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कारण 144 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित 32 बाल वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्र में उनके असाधारण प्रदर्शन करने वाले बाल वीरों के साथ चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग के योगदान की तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि मतदाता दिवस युवाओं को मतदान के लिए प्रेरणा का दिवस है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना के बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया गया था। इस दौरान चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक दिया। दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में चीनी सेना के 20 जवान घायल हुए। हालांकि इस दौरान भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। फिलहाल बॉर्डर पर अभी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिर है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया है कि वो इस मामले को देख रहे हैं।